नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पोएटिक किसान के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज आए हैं हम जीतपुर, और जीतपुर हमारे पास एक ऐसा फार्म है जो छोटा फार्म है और ये सेल्फ फार्मिंग करती है अपनी। और सेल्फ फार्मिंग करते हैं तो थोड़ा सा ये है कि हमारे यहाँ आने का मकसद ये है कि हम इनको जो है फीड बनाने के बारे में हम बताने भी आए थे कि अगर आप सेल्फ फीड से अगर बिज़नेस करेंगे तो काफ़ी बढ़िया आपका रहेगा। तो ये जो है ये फार्म है, ये है डॉक्टर साहब का, और अभी आप उनकी मुलाकात भी कराएंगे। और जो इनके पास बच्चा पड़ा है ये करीब 1300 बच्चा है। ये जो अभी तक जो फार्मिंग करते आ रहे हैं, सेल्फ फार्मिंग करते आ रहे हैं। और इनके जो फार्म है ये ऊपर से कच्चा है, फार्म के नीचे ठंडक है और काफ़ी मतलब हमको ठीक लग रहा है यहाँ पर। लेकिन सबसे एक दुविधा ये होती है कि जब भी आप डीलर के थ्रू काम करते हैं तो आपको बहुत सारे चैलेंज का सामना करना पड़ता है। जैसे कि दाने की क्वालिटी कभी कभी ख़राब हो जाती है और दाने के बैग का जो प्राइस है वो बढ़ता घटता रहता है और डीलर अपनी मनमाने के हिसाब से दाना देता रहता है। देखिए अभी इनका जो एक दाना चल रहा है ये है कौन सी कंपनी का? गौरवी कंपनी का ये दाना चल रहा है। और मैं आपको इनके ऑनर से ही बात करा दूँगा कितने साल से फार्मिंग कर रहे हैं और क्या इसमें परेशानियां आती हैं, और कंपनी से कभी उन्होंने काम किया था या नहीं किया था, और ये आगे जाके फ्यूचर में दाना बनाने का कैसा इनका प्लान है। तो ये है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। देखिए मैं आपके पास आया हूँ इसलिए कि आपकी हमारी पहले मुलाकात हुई थी। देखिए उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर साहब काफ़ी मतलब एक तो इनका समय बहुत कम रहता है, मेरे रिक्वेस्ट करने पे इन्होंने समय निकाला है। डॉक्टर साहब अभी जो आप फार्मिंग कर रहे हैं ये सेल्फ फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है, किस तरह से आप फार्मिंग कर रहे हैं? डीलर के थ्रू चल रहा है काम? ये डीलर के थ्रू चल रहा है। डीलर के थ्रू चल रहा है। जी जी। और अभी जो आपके फार्म में बच्चा है ये कितना पड़ा है? ये 1400 बच्चा है। 1400 बच्चा है। कितने वर्षों से आप फार्मिंग कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं 2011 से। 2011 से आप फार्मिंग कर रहे हैं, यानी कितने वर्ष हो गए लगभग? ये लगभग हो गए हैं 12-13 साल हो गए। 12-13 साल से आप फार्मिंग कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए, जैसे कि आप फार्मिंग कर रहे हैं 12-13 साल से, क्या तब से ही आप प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हैं या कभी कभी कंपनी का भी सहारा लिया है? कंपनी का कभी सहारा नहीं लिया, एजेंट के थ्रू ये जो दाना आता है एजेंट से लेते हैं। जी जी। अपना जो है बच्चा दूसरे उससे मंगाते हैं एजेंट से। अच्छा, तो मतलब ये सारा आपका खुद का पर्सनल चल रहा है? अपना पर्सनल है। अच्छा डॉक्टर साहब 12-13 सालों में जो पोल्ट्री फार्मिंग है उसमें क्या चेंज हुआ? पहले क्या था अब क्या था? मतलब दाने के रेट तो बहुत पहले जब आपने स्टार्ट किया तो उस टाइम कट्टा कितने रुपए का था बैग? उस टाइम कट्टा 1250 रुपये का कट्टा था। 1250 रुपये का कट्टा था। और आज की डेट में बैग कितने का है? आज की डेट में है 2350। 2350, यानी एवरेज मान लो 2200-2300 का आसपास आ रहा है। 2250 तो काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो गई। बहुत महंगा है। और जब आपने स्टार्ट किया तो उस टाइम मुर्गे का एवरेज रेट कितना होता था? एवरेज पैसा कितना मिल जाता है मुर्गे का रेट? लगभग हमें जो मंडी थी अगर 80 की भी हमें मंडी मिलती थी उस टाइम पे, जी जी। तो हमें जो है मजदूरी मिल जाती थी। हाँ, पैसा बच जाता था उस टाइम। लेकिन इस टाइम कोई चांस ही नहीं है। अगर 80 की मंडी मिल जाए कोई पैसा नहीं, बस जाना पड़ता है। जेब से जाना पड़ता है। देखिए दोस्तों दाने के कट्टे में कितना डिफरेंस आ गया 11-12 साल में, और अब भी रेट वही 80-85-90 यही चल रहा है। मंडी का रेट तो वही है, कभी 80 आ जाती है। अभी पीछे 12 अप्रैल के पास 64-65 भी आ गई थी, तो जेब से गया पैसा। जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब भविष्य में आपका दाने बनाने का कुछ प्लान है? प्लान चल रहा है, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है दाने बनाने के लिए। देखिए मैंने डॉक्टर साहब के लिए थोड़ा सा मैं आने का मकसद ये था कि इनको मैं थोड़ा सा दाने के बारे में जानकारी दूं, क्योंकि देखिए बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और मेरी मुलाकात हुई थी एक बार तो मैं ही इनके पास आया हूं। तो मैंने डॉक्टर साहब को दाना बनाने के बारे में बताया है कि डॉक्टर साहब आप अपना खुद का पर्सनल दाना बना लीजिए, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फ़ायदा हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब एग्री हैं कि हाँ हम दाना खुद का बनाएंगे? अगर हमें कहीं से थोड़ा सा भी सहारा मिलता है तो हम अपनी मशीन भी लगाएंगे और दाना भी बनाएंगे। डॉक्टर साहब हम आपसे प्रॉमिस करते हैं हम आपका दाना जरूर बनवाएंगे, 100% बनवाएंगे, और बहुत ही सस्ते प्राइस में आपका दाना आप खुद हमेशा यकीन माना कि डीलरों की जो मनमानी होती है ना, कभी बोलते हैं कि यार 100 रुपये कट्टा महंगा हो गया, कभी 50 रुपये महंगा हो गया, और कभी ये नहीं कहेंगे सस्ता हुआ। यही लगा रहा है कि नहीं यार 20 रुपये बढ़ गए। हाँ 20 बढ़ गए तो बढ़ाए हुए देने पड़े पैसे। जी जी जी। और घट जाते हैं तो कोई नाम ही नहीं होता, कोई नाम ही नहीं होता, या बढ़ जाते हैं तो अपने बता देते हैं, तो इसमें हमें लॉस ही आता है। देखिए ये समस्या आपके साथ डॉक्टर साहब हर एक के साथ होती है जो सेल्फ फार्मिंग कर रहे हैं, और अधिकतर जो सेल्फ फार्मिंग को जो बर्बाद करने का काम है वो डीलरों का ही होता है। ये सही बात तो ये है, क्योंकि डीलर चाहता है कि उसका पूरा मार्जिन, वो अपना 5-10 रुपये का मार्जिन रखता है, वो कम से कम 100 रुपये का मार्जिन रखता है अपना, और 100 रुपये जब मार्जिन रखेगा तो फिर फार्मर क्या कमाएगा? महंगाई इतनी है बहुत ज़्यादा।
भाई अभी पिछले वर्ष क्या था, ये जो हमें हीट देने के लिए बारूदा मिलता था जी। वो 350 मिलता था। 350 मिलता था। आज के वो 700 रुपए कुंटल है। 700 रुपये कुंटल है उससे मिलती थी 300 रुपए कुंटल। जी। आज वो 800 रुपए कुंटल 800 रुपये कुंटल है। तो फार्मर को तो मजदूरी भी नहीं मिल पाती सही मायने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस ये अपना कर रहे हैं, हिला है बस हाँ, जब फार्म बनाया तो उसको चलाना है। चलाना है, पैसा लगा रखा है तो वो थोड़ा वसूल हो जावे। जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो अभी ये फार्मिंग आप कर रहे हैं तो जैसे कि एक तरह से जो आपको ये सेल करते हैं तो सेल करने में दिक्कत आती है या आराम से हो जाता है सेल? देखो हम पुराने लगभग कई साल से हो गए, जी। 12-13 साल से, हमें तो अभी दिक्कत नहीं आई है करने के लिए। जी जी जी। लेकिन जो नए फार्मर हैं जी। बना रहे हैं बेचारे, वो उनको दिक्कत आती है। उनको दिक्कत आती पता है। चलता है कि एजेंट ही अपने थ्रू उठवा देते हैं तो जी। उनमें 1-2 रुपया वो भी बीच में खाते हैं। तो हमें ये बेचने की तो दिक्कत नहीं है, जी। सेल तो हम कर देते हैं यहाँ से ही। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम आपसे कहें कि अगर आपने अपना दाना बना लिया तो आप इस फार्मिंग को बढ़ाएंगे आगे? लगभग मेरा अभी जो मेरा साथी है उन्होंने 3000 का फार्म अभी बगल में बना रखा है। जी। अभी हमारी जो गन्ना निकल जाएगा, गन्ना कट पेडी है उसे जी। साफ करके अगर हमारा दाना बनाने का स्कीम हमें पता चल गई, मशीनें मिल गई, जी, मिल जी। जाती तो हमारा 5000 का जो जगह है बनी हुई उसमें हम तैयार कराएंगे। डॉक्टर साहब, आपको पूरा फार्मूला मिल जाएगा और मेरा यही मकसद है कि मैं अपने क्षेत्र के, जहाँ तक हो सके पहले तो अपने क्षेत्र के फार्मरों को सबको दाना बनाना सिखवाऊंगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि सेल्फ फार्मिंग आदमी करेगा, प्रोडक्शन कम करेगा, क्योंकि आदमी उतना ही मार्केट में पैसे डालेगा जितना उसका हिसाब बजट है। अब कंपनियां क्या करती हैं कि बहुत ज़्यादा 6000 10,000 बच्चा डलवा देती है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, सेल इतनी है नहीं। सेल नहीं है, फिर दूसरी बात महंगाई इस कदर है कि भाई इतनी महंगाई में फेल ही होना है। फेल ही होना है, फेल ही होना है। हमने वो फार्म अभी बनाया नहीं है जी जिस दिन हमें ये फार्मूला मिल गया, मशीनें मिल गई जी। अभी सर्चिंग चल रही है। आपका धन्यवाद रहेगा अगर आपने ये हमें डॉक्टर साहब 3 महीने के अंदर अंदर आपका दाना हम बनवा के दे देंगे। 5000 का फार्म भी तैयार कराएंगे और उसी से अपना दाना खिलाई करके अपना जो इस बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपको एक नंबर भी प्रोवाइड कराऊंगा जिनसे आप दाने के बारे में, मशीन के बारे में बात कर ले। एक बार बात जरूर करना, बात करना भी सही है। और हमारे क्षेत्र में दाना बन भी रहा है, इसलिए मैं आपके पास आने का था। मैं आपको मेरे वीडियो भी दिखाया और मैं खुद गया और वो अच्छा खासा 17-18 दिन का बच्चा भी है और वो अच्छा खासा वजन भी ले रहा है। आपने वीडियो देखी है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा जानकार हैं, तो आपने वीडियो देखते पहचान के कि हाँ बच्चा वजन ले रहा है। दीपक भाई की वीडियो देखता रहता हूँ और फॉलो भी करता हूँ, क्योंकि ये कभी भी फार्मर को गलत सलाह नहीं देते, बहुत ही बढ़िया सलाह देते हैं। इन्होंने बताया कि मैं अभी आपको 3 महीने में बिल्कुल बिल्कुल सारा कुछ सिस्टम समझा दूंगा। जिस दिन इन्होंने हमें ये सिस्टम समझा दिया, दाना बनाने की मशीनें बता दी या कितना क्या क्वांटिटी पड़ती है, तो हम 5000 का फार्म बच्चों का फिर तैयार करा देंगे। डॉक्टर साहब चिंता ना करो, हम सब करेंगे। हम अपने क्षेत्र के फार्मर को मरने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र के अगर फार्मर अगर डाउन हो गए तो ये फार्मिंग का काम ही खत्म हो जाएगा, सारा खेल कॉर्पोरेट के पास चला जाएगा। फिर मैं एक बात और कहना चाहूँगा सभी फार्मरों से कि अपनी एक यूनिटी और बनाएं। जी बिल्कुल। ये जैसे यूनियन होती है ना, गन्ना किसान यूनियन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो भी अपनी यूनियन बनाए जी, ताकि जो रेट अप डाउन अपनी मर्जी से करते रहते हैं बस ये कंपनी वाले तो ये लोकल अपने पर्सनल फार्म वालों को नुकसान ही देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। भाई इनका बच्चा अगर सस्ता हुआ जी तो ये अपना रेट दाम अलग देते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी एक फार्मर सभी एक यूनियन बनाए फार्मरों की। देखिए डॉक्टर साहब की बात पे गौर किया जाएगा और एक यूनियन बनाने की हम सोचेंगे कि एक ऐसी यूनियन जिससे कि हमारा कुछ पक्ष हम कहीं रख सके। हम क्योंकि पोल्ट्री फार्मर में पक्ष रखना किसी का मतलब ये है कि एक तरह से अगर आप 1 या 2 जने या 10 जने मिलकर अगर किसी बात को आएंगे तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन वही संख्या अगर हजारों लाखों में होगी तो आपकी बात सुनी जाएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए डीलर दाना देता है, कभी फार्मर के पास दाना होता है अवेलेबल नहीं होता, कभी वो दूसरी ब्रांड का या कंपनी का दाना देता है जिसमें डीलर को फ़ायदा होता है, वो दाना वही उपलब्ध कराता है। डॉक्टर साहब मेरे हिसाब से आधा पैसा तो डीलर के जेब में ही चला जाता होगा फार्मिंग का। लगभग ये मान के चलो जी, हमारा 1400 का ये फार्म है जी, लगभग हम 1500 तक पाल लेते हैं। अभी गर्मी में कम डाल रहा है जी, तो इसमें कुछ 50 तक बच्चे निकल भी गए हैं जी। इसमें हमें सिर्फ नौकर की नौकरी ही मिल पाती है, वो भी अगर मंडी 90 प्लस हो तो है तो। जी बिल्कुल। और अगर उससे नीचे जाती तो जेब से भी चली जा।
बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसे तो, लेकिन अगर आप जैसी कंपनी का दाना खिलाएंगे, सॉरी कंपनी का नहीं, जैसे कि आप अपना खुद का फीड बना के खिलाएंगे तो कम से कम आपकी कॉस्टिंग 10 रुपये नीचे हो जाएगी। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है जो अजय ठाकुर जो दाना बना के दे रहे हैं और अपनी मशीन बेच रहे हैं, तो क्या है कि मेरी बात हुई थी एक दो जगह से, जो इनके इंग्रेडिएंट है वो काफ़ी महंगे हैं और महंगे इंग्रेडिएंट वो हर जगह उपलब्ध नहीं है। लेकिन जिस चीज़ से मैं आपको दाना बनाना के लिए बोल रहा हूँ वो चीज़ आपका लोकल में ही उपलब्ध हो जाएगी और बहुत ही सस्ते प्राइस में उपलब्ध हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपका फ़ायदा होगा और कुछ पैसा आपकी जेब में भी बचेगा, या सारा पैसा लेबर को नहीं जाएगा, कुछ पैसा आपकी जेब में भी बचना चाहिए। तो ये डॉक्टर साहब, ये आपका 1500 बच्चा है जी। तो अभी भी आप इसमें ब्रूडिंग कर रहे हैं या ऐसे ही अभी रख रखा है ऐसे इमरजेंसी के लिए? अभी तो ये इमरजेंसी के ऐसे ही रख रखा है। अच्छा, कितने दिन का बर्ड हो गया? ये हो गया जी आज 13 दिन का। 13 दिन का बर्ड हो गया। देखिए दोस्तों, ये 13 दिन का बर्ड है। चलिए, ये बैच तो डॉक्टर साहब कर लेंगे और मैं करीब 2 से 3 महीने के अंदर डॉक्टर साहब को अपने फार्म पे बुलाऊंगा, क्योंकि मैं खुद एक मशीन लाने वाला हूं जिससे कि मैं एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा और मैं खुद जो इसके इंग्रेडिएंट है वो आप लोगों को बताऊंगा भी और डॉक्टर साहब को भी बताऊंगा। क्योंकि देखिए, जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक मैं हेल्प करूँगा अपने फार्मरों की, जितने भी मेरे फार्मर्स रहेंगे, मेरे कॉन्टैक्ट में रहेंगे। और जिस दिन सभी फार्मर ने अपना दाना बनाना सीख लिया, क्योंकि एक होता है कि कभी कभी मशीन के रेट लोगों को अफवाह हो जाते हैं कि यार 40,000, 45,000, 30,000, ऐसा कुछ नहीं है। 15-16 हज़ार तक की आपकी मशीन आ जाती है सही, क्योंकि मशीन का काम सीधा ये है कि वो उसको दाने को तोड़ना, सिर्फ और कुछ नहीं, तोड़ के बारीक करना जो मुर्गा खा सकते हैं। बाकी जो सारा खेल है उसमें जो आपका पूरा फार्मूला है वो लगता है 10% हम उसमें कंसंट्रेट से मिला के काम करते हैं और वो सारा खेल उसमें आपका पूरा दाना तैयार हो जाता है। अभी एक फार्म पे मैं जाऊँगा जहाँ पर मैंने एक वीडियो शूट किया था, जो खुद का पर्सनल दाना बना के फार्मिंग कर रहे हैं। उनके बच्चे का वजन करना है और साथ में बराबर में एक फार्म उनका चल रहा है जिसमें वो डीलर का दाना खुला रहे हैं। तो दोनों फार्म में हमारा कितना डिफरेंस आया ये भी पता करेंगे, एक ही दिन दोनों का वजन करेंगे, तो ये चीज़ हम मालूम करेंगे और आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और थोड़ा सा जानकारी आपने उन लोगों के लिए दी जो प्राइवेट फार्मिंग करते हैं, और आपकी जानकारी से बहुत लोगों का फ़ायदा होगा। और जो लोग फार्मिंग करना चाह रहे हैं वो सोचते हैं कि इसमें बहुत पैसा है, वो भ्रम भी लोगों का दूर हो जाएगा, क्योंकि लोग फार्म बना रहे हैं सीधा कंपनी को दे रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि इसमें खाना इसको लगाना ही पड़ता है। इसमें जब तक अपना दाना नहीं बनाएगा फार्मर तब तक इसमें से पैसे नहीं कमा पाएगा। ये सीधा सीधा एक कह लो कि अंधेरे में तीर छोड़ने के जैसा है। जी 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 जी। तो बिना अपने दाने के कोई भी लाभ नहीं उठा सकता, एक जुआ है इस टाइम। ये जुआ है बिल्कुल। अगर मंडी अच्छी मिल गई 100 से ऊपर तो कुछ मिल जाएगा, तो मिल जाएगा, नहीं तो मजदूरी पड़ेगी, जेब से भी जा सकता है, जेब से भी जा सकता है, मजदूरी छोड़ो जेब से भी जाता लेकिन ये है कि आपको सर्टिफिकेशन है कि आप खुद का कर रहे हैं, लेकिन एक कंपनी तो गुलामी कराती है। कंपनी से तो मैं हाथ जोड़ कर कहूँगा कि कंपनी का ना डालना, चाहे वो अपना, अगर कोई फार्मर काम करना भी चाह रहा है तो एक्सपीरियंस के लिए अपना ही बनाए और कोशिश ये करे कि कहीं ना कहीं से हमारी संपर्क हो जाए कि अपना निजी दाना बनाए। बिल्कुल बिल्कुल ही इसमें पैसा कमा सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे दाना बनाने से। जी जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, दीपक भाई, आपने हमें टाइम दिया और आपका बहुत ही व्यस्त समय में हमने आपसे आपकी मीटिंग थी, हम आपके पास आ गए, आप रुके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय जवान जय किसान।